एक ऐसी लड़की जिससे पूरा मोहल्ला मोहब्बत करता था, जिसकी इज्जत की कस्में खाई जाती थी, लेकिन सिर्फ एक घटिया वीडियो इंटरनेट पर आई और उसकी पूरी दुनिया उजाड़ गई। जो लोग कल तक उस पर जान छिड़कते थे, आज वही लोग उसकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। यहाँ तक कि उसका अपना भाई भी नफरत की आग में जल रहा है। घबराहट, डर और बेबसी, वो लड़की लोगों की नफरत भरी नजरों से बचने के लिए सड़क पर भाग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो गुनाह उसने किया ही नहीं, उसकी सजा उसे क्यों मिल रही है। और फिर अंधेरे में से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है, एक धमाका होता है और सब खत्म। वो लड़की खून में लथपथ सड़क पर गिरी होती है और ट्रक वाला फरार हो जाता है। क्या ये वाकई एक हादसा था या फिर किसी ने बहुत ही बेरहमी से उस लड़की का कत्ल कर दिया? ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, जहां अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये मासूम लड़की कोई और नहीं, अंसा जमील है और उसकी इस हालत के पीछे किसी और का नहीं बल्कि शियान का घटिया हाथ है। आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या था कि सब लोग अंसा के खिलाफ हो गए? शियान की ऐसी घटिया साजिश क्या थी जिसने अंसा की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी? शियान, जिसने अपनी नफरत और आग में अंधे होकर अंसा को अपनी घटिया साजिश का शिकार बनाया, उसने एक ऐसी घटिया वीडियो वायरल की जिसने अंसा की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अंसा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। पूरा मोहल्ला, उसके अपने लोग जब उस पर उंगली उठाने लगे तो वो डर कर घर से भाग निकली और उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वो तेज रफ्तार ट्रक भी शियान का ही प्लान का हिस्सा था? क्या शियान सिर्फ अंसा की इज्जत नहीं बल्कि उसकी जान भी लेना चाहता था? शियान ने इतनी घटिया साजिश की है कि उसने ना सिर्फ अंसा को बदनाम किया है बल्कि अंसा की बदनामी के पीछे अनस का नाम लगा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब अनस ये वीडियो देख लेगा। इस वीडियो को देखने के बाद अनस की हालत बिल्कुल एक पागल जैसी हो जाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, लेकिन अनस समझ चुका है कि ये किसी और की नहीं बल्कि शियान की घटिया साजिश है। अनस को इस बात का पूरा यकीन आ चुका है कि ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि शियान का ही किया धरा है। और बस यहाँ पर अनस के अंदर का सोया हुआ शेर जाग उठा है। अब ना कोई कानून होगा और ना ही कोई लिहाज। अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि अनस तैश में आकर शियान को उसके कॉलर से पकड़ लेगा और एक जोरदार थप्पड़ शियान के मुंह पर मारेगा। वो शियान जिसने खुद को बहुत चालाक समझा था, अब अनस के गुस्से का शिकार होने वाला है। क्या अनस अब अपने खिलाफ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? क्या अनस अंसा का बदला शियान से ले पाएगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अनस और अंसा दोनों एक नाम से जुड़े हुए और इनकी किस्मतें भी बिल्कुल एक जैसी। एक तरफ अंसा का अपना भाई और भाभी उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ अनस का अपना सगा चाचू उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है। चाचा की नफरत देखते हुए उसके बच्चे भी अब उसी नफरत की आग में चल रहे हैं और उतनी ही नफरत अनस से करते हैं जितने के उसके माँ बाप। लेकिन अब शरीन, जो अनस की बेइज्जती करने में जरा भी वक्त नहीं लगाती, उसका ऐसा अंजाम होने वाला है कि पूरी दुनिया खौफ खाने लगेगी। अनस की एक ऐसी बददुआ अब शरीन के पीछे लग चुकी है जो ना सिर्फ शरीन को तबाह बर्बाद कर देगी बल्कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। अनस बेचारा तो इसी खुशी में खुश है कि वो नए कपड़े पहनकर यूनिवर्सिटी जा रहा है। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी पहुंचेगा तो उसके दोस्त भी अनस को इतना खूबसूरत और इतने अच्छे कपड़े पहने देखकर काफी ज्यादा खुश होंगे। जहां अंसा ने भी फुफ्फो का दिया हुआ जोड़ा पहना होगा। अंसा तो अनस को देखकर ही समझ जाएगी कि उसके घर वाले उस पर कितना जुल्म करते हैं, जिसके बाद वो अपनी दोस्त से कहेगी, ईशा मुझे तो लगता है कि अनस बहुत ज्यादा बुज़दिल है। वो जिस तरह से अपनी फुफ्फो से बात कर रहा था, साफ जाहिर था कि वो अपने घर वालों से कितना ज्यादा डरता है। अनस तो मेरी सोच से भी ज्यादा कावर्ड है। मतलब उसके घर में कुछ भी मसला चल रहा हो तो वो यूं ही सर झुकाए बैठा रहेगा। तुमने देखा नहीं था ईशा कि अगर उस दिन हम उसके लिए स्टैंड ना लेते तो
वो किसी के किए गए गुनाह की सजा भुगत रहा होता और बगैर जुर्म के जेल काट रहा होता। कम से कम अनस को खुद के लिए स्टैंड तो लेना चाहिए, उसे खुद के लिए बोलना चाहिए। ईशा कहेगी कि अब ये बातें तो तुम खुद ही अनस को समझा सकती हो। लेकिन अब जैसे ही शियान को इस बात का अंदाजा हुआ है कि फुप्पो अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार है और ना सिर्फ वो अनस को अपनी बेटी देगी बल्कि दुबई ले जाएगी, तो शियान के भी तन बदन में आग लगी हुई है। शियान ने अपने दोस्त को बुलाया है और उससे कहा है कि प्लान चेंज हो चुका है। अब ना सिर्फ ये वीडियो बनेगी जिसमें वो लड़की बदनाम होगी, बल्कि इस वीडियो को हम अनस के फोन से अपलोड करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अनस का वीजा दुबई के लिए रिजेक्ट हो जाए। जब सब लोगों को ये पता चलेगा कि वो घटिया वीडियो अपलोड करने वाला कोई और नहीं बल्कि अनस मुज्तबा है, तो अनस पर जो केस होंगे ना, उसके बाद अनस किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। शियान का दोस्त शियान से कहेगा कि ये तो ठीक है, तुम ऐसा कर भी दोगे, इससे हम लोग बच जाएंगे, लेकिन अनस का फोन कैसे लोगे? शियान कहेगा कि वो तुम फिक्र ही मत करो, अनस का फोन लेना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम देखते जाओ कि अब मैं अनस का क्या हशर करता हूँ। शियान उसी वक्त अनस को लेने यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगा। अनस जैसे ही बाहर निकलेगा तो शियान अनस के नए कपड़े देखकर बहुत हैरान होगा और कहेगा कि वाह, आज तो तुम बहुत ज्यादा नए बनकर आए हो, लगता है फुप्पो की मेहरबानियां कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। चल आज एक मेहरबानी मैं भी तुझ पर कर देता हूँ, बैठ मोटरसाइकिल चला, देखना चाहता हूँ कि तू मोटरसाइकिल चलाता कैसा लगता है। शियान उतरेगा और अनस को मोटरसाइकिल पर बिठा देगा। जैसे ही अनस बैठेगा तो शियान कहेगा कि मैं भी बस ये देखना चाहता था कि तू नए कपड़ों में और नई बाइक में कैसा लगता है। बहुत सारे लोग तेरे आसपास मंडला रहे होंगे ना, बहुत सारी लड़कियां तेरे आगे पीछे चल रही होंगी, और खास करके वो। अनस कहेगा कि वो कौन? और जब शियान कहेगा कि वो वही जिसने तुम्हारे लिए सबसे लड़ाई लड़ ली। चलो अब ये छोड़ो और घर चलते हैं। जिसके बाद शियान अनस के पीछे बैठेगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जेब से फोन निकालेगा। जैसे ही अनस घर पहुंचेगा तो शियान उसे छोड़कर अपने दोस्त के पास आएगा, वीडियो अपने फोन में करेगा और अपने फोन से अनस के फोन में करके वो अनस के नंबर से वो वीडियो अपलोड कर देगा। एक तरफ अनस के कजन्स अनस की जान के दुश्मन बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ अंसा की भाभी भी अपने शौहर से कहेगी कि कुछ ना कुछ इंतजाम करो, देख रहे हो आज पुलिस स्टेशन में हमारा नाम देकर आई है। अंसा का भाई कहेगा कि तुम कुछ ज्यादा ही सख्त हो रही हो उस पर, तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम आहिस्ता आहिस्ता उससे अपना काम निकलवाओ, जितना प्यार से उससे पेश आओगी ना वो उतनी जल्दी पिघल जाएगी। बफरी हुई गाय को भी सबसे पहले सहलाना पड़ता है और उसके बाद उसके गर्दन पर छुरी लगाई जाती है। अंसा की भाभी कहेगी कि वो बफरी हुई गाय होती है जो सुलझाने पर सुलझ जाती है, लेकिन आपकी बहन बकरी हुई शेरनी है जो किसी के हाथ नहीं आने वाली, ये हमारा हिस्सा भी खाएगी और आपको कुछ भी नहीं देगी। अंसा जैसे ही यूनिवर्सिटी से घर वापस आएगी तो तब तक उसकी वीडियो वायरल हो चुकी होगी। ना सिर्फ अंसा का भाई बल्कि पूरा मोहल्ला एक ही जगह पर इकट्ठा हुआ होगा। जैसे ही अंसा आएगी तो सब लोग अंसा पर ताने कसना शुरू कर देंगे और कहेंगे कि ऐसी घटिया लड़की को तुमने इतनी देर अपने पास रखा, वो तो बड़ी बात है, हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि ये इतनी घटिया हरकत कर सकती है। इसीलिए तो सब लोग कहते हैं कि बेटियों को यूनिवर्सिटी नहीं भेजना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी जाकर ऐसे ही गुलछड़े उठा देती है। ये सुनते ही अंसा डंडा उठाएगी और कहेगी कि मैं तुम सबकी जान ले लूंगी, तुम लोग क्या मेरे खिलाफ बकवास कर रहे हो। तब अंसा का भाई उसे रोकेगा और कहेगा कि ये देखो तुम्हारी वीडियो वायरल हुई है। अंसा जैसे ही वीडियो देखेगी तो उसके होश उड़ जाएंगे, वो वहीं पर फोन फेंकेगी और भागना शुरू कर देगी। अंसा को बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि उसे कहाँ जाना चाहिए और शियान भी वीडियो अपलोड करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता फोन अनस के कमरे में रख देगा। अनस जैसे ही अपना फोन उठाकर देखेगा तो उसके नंबर से अंसा की वीडियो वायरल हुई देखकर वो हैरान हो जाएगा। अनस नीचे बैठकर अपना दिमाग पकड़ लेगा और कहेगा कि ये घटिया हरकत किसने की है। जैसे ही वो ये सोचेगा तो उसके दिमाग में सबसे पहला नाम शियान का आएगा। मुझे लगता है कि तब अनस शियान के पीछे जाएगा और ना सिर्फ शियान को कॉलर से पकड़ेगा बल्कि एक जोरदार थप्पड़ भी शियान के मुंह पर लगाएगा और कहेगा कि ये घटिया हरकत तुमने की है ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंसा की वीडियो वायरल करने की। अंसा बेचारी जो अपनी तकलीफ और दुख में वीडियो देखने के बाद भाग रही होगी, अचानक
अचानक एक ट्रक के नीचे आ जाएगी और अंसा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाएगा। अंसा को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। एक तरफ अनस शियान की धुलाई कर रहा होगा तो दूसरी तरफ अंसा हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। अनस को भी फोन करके बता दिया जाएगा कि अंसा को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, लेकिन शियान इतनी मार खाने के बाद अपने बाप को बुलाएगा और कहेगा कि इसने एक तो घटिया हरकत की, एक लड़की की वीडियो वायरल की और अब मुझे ही मार रहा है। मुरसलीन भी किसी का लिहाज किए बगैर अनस को एक जोरदार थप्पड़ मारेगा और लात मारकर उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देगा, जिसके बाद फुप्पो ही अनस को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। जैसे ही अनस अंसा को भी हॉस्पिटल में देखेगा तो वो भागता हुआ अंसा के पास जाएगा और अंसा से कहेगा कि ये वीडियो मैंने वायरल नहीं की, ये किसी और की घटिया साजिश है। शियान ने तुमसे बदला लेने के लिए मेरे फोन से वो वीडियो वायरल की है। मुझे लगता है कि अंसा अनस की बात पर यकीन करेगी और उसे इस बात का पूरा यकीन होगा कि ये घटिया हरकत शियान ने की है, जिसके बाद मुझे लगता है कि एक और केस शियान पर होने वाला है। अंसा खुद अपने हाथों से शियान के खिलाफ केस करवाएगी। इतना ही नहीं, अब शियान का भी बहुत बुरा हशर होने वाला है। मुरसलीन साहब जो अपने बच्चों की परवरिश करने के बाद बहुत बिफरे फिर रहे हैं, इनके दोनों बच्चे तबाह बर्बाद होने वाले हैं। शियान की अब सारी जिंदगी साइबर क्राइम की वजह से जेल में गुजरेगी और रही शरीन तो शरीन से उसके भाई के करतूतों का बदला लेने के लिए वो लड़का शरीन से शादी करेगा, बल्कि शादी ही नहीं, शरीन को पूरी तरह से बर्बादी में धकेल देगा। अब शरीन और शियान के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। जैसे ही दोनों बच्चों की तबाही होगी तो तब मुरसलीन और उसकी माँ को अकल आएगी, लेकिन तब तक अनस और अंसा की लाइफ बहुत हद तक सुलझ चुकी होगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।